बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने दो टेस्ट परफॉर्म करने हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या फ़र्क है ये भी आज हमने सीखना है। ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट ये क्या चीज़ है ये भी आज हमने दोनों को प्रैक्टिकली हमने सीखना है। दोनों में फ़र्क क्या है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होता है ये स्पेशली हम परफॉर्म करते हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। आया इस पेशेंट को शुगर की बीमारी है कि नहीं है, इसके लिए हम परफॉर्म कर सकते हैं। आया इस पेशेंट को ग्लूकोज इंटॉलरेंस है कि नहीं है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT का मतलब है कि हम देखते हैं कि हमारी बॉडी ग्लूकोज को ठीक तरह से यूटिलाइज करता है कि नहीं, उसको ठीक तरह से मेंटेन मेटाबोलाइज करता है कि नहीं। ठीक है, ये GTT में हम करते हैं। GTT हम किसके लिए करते हैं? फॉर द कंफर्मेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, गेस्टेशनल डायबिटीज और ग्लूकोज इंटॉलरेंस। और इसमें फास्टिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये कि पेशेंट 8-10 घंटों से कुछ भी नहीं खाएगा। और साथ में ये अगर कोई पेशेंट जो है वो कोई मेडिसिन ले रहा है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, वो भी नहीं लेगा 2-3 दिनों से। साथ में जो है ना वो डाइट भी थोड़ा बरकरार रखेगा, स्मोकिंग भी क्विट करेगा, ये सब कुछ करेगा। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में सबसे जरूरी क्या है? फास्टिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस टेस्ट में हम पेशेंट को जो है ना 75 ग्राम शुगर 1 कप पानी में मिला के मिक्स करके उसको हम पिला देते हैं। ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट हम किसको कहते हैं? ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसको करने के लिए फास्टिंग का होना जरूरी नहीं है, जो स्पेशली फीमेल के लिए किया जाता है। जब फीमेल आ जाती है हम उससे ये नहीं पूछते कि आया आप फास्टिंग पे हो, आपने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। बस वो आ गई है लेब को, हम उससे ब्लड लेंगे और उससे हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। दो वो डिफरेंशिएशन आ गई, एक में फास्टिंग का होना जरूरी है, दूसरे में नहीं है। दूसरी बात ये कि GTT जो ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोसिस कंफर्म बताता है, और GCT स्क्रीनिंग, आया इसको हो सकती है कि नहीं हो सकती। दो पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट क्या? GTT टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसके लिए हमने पेशेंट को वो ग्लूकोज पिलाना होगा 75 ग्राम, और पेशेंट से 2 या 3 घंटे बाद हमने ब्लड लेना होगा और उसका टेस्ट परफॉर्म करना होगा। कितना टाइम? 2 to 3 आवर्स। और ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट में 1 घंटे के बाद हमने पेशेंट का टेस्ट करना है जब वो ग्लूकोज को पी जाए। गॉट इट? अब देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है और इसके लिए हम ये GTT परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा टेस्ट? GTT। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? इसको फास्टिंग पे होना चाहिए। पिछले 8-10 घंटों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया होगा। गॉट इट? अब टेस्ट परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने इससे ब्लड लेना है। क्या लेना है? ब्लड लेना है। सबसे पहले जो है ना हमने इससे ब्लड लेना है और फास्टिंग पे हमने इसका शुगर टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, अब देखिए इससे जो है ना हम ब्लड लेंगे, इससे हमने ब्लड लिया है हेपरिन ट्यूब में। अब इसको जो है ना हम लेबल करेंगे, आइडेंटिटी इसके ऊपर डालेंगे। अब जरूरी क्या है ये भी आप सीखें, मेथड आप सीखें कि आप सिरिंज की रिकेपिंग किस तरह करोगे। कुछ लोग जो है ना इसको इस तरह करते हैं, ये गलत तरीका है। इसको करने के लिए जो मेथड यूज होता है इसको हम स्कूप मेथड कहते हैं, और वो आपने इसको इस तरह करना होगा। ये इसका सही मेथड है। गॉट इट? अब देखिए हमने पेशेंट से ब्लड लिया है, अब इससे हमने टेस्ट परफॉर्म करना होगा। क्या परफॉर्म करना होगा? कौन सा टेस्ट हम इससे परफॉर्म करेंगे? अब GTT नहीं, इससे हमने वो फास्टिंग ब्लड शुगर मालूम करना है। पेशेंट आया था, पेशेंट GTT लगाने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना होगा? पेशेंट से ब्लड लेना होगा और इससे आपने FBS करना होगा। क्या करना होगा? फास्टिंग ब्लड शुगर करना होगा। अब इससे जो है ना अब इससे हमने FBS टेस्ट परफॉर्म करना होगा। तो FBS टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमने इसको सेंट्रीफ्यूज करना होगा, ऐसा है ना, ताकि प्लाज्मा सेपरेट हो जाए। अब देखिए
अच्छा, अब देखिए हमने पेशेंट से ब्लड लिया है फास्टिंग ब्लड शुगर परफॉर्म करने के लिए। अब पेशेंट को हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम 1 गिलास पानी में 75 ग्राम शुगर हम मिक्स करेंगे। इसका वो बोलस आता है ना 75 ग्राम, कितना 75 ग्राम शुगर हम इसमें मिक्स करेंगे और हम इस पेशेंट को पिलाएंगे। अब इसको पिए। अब जो है ना इन्होंने 75 ग्राम शुगर पिया है 1 गिलास पानी में, तो हम क्या करेंगे, हम टाइम को नोट करेंगे। हमने टाइम को नोट करना है कि 3:30 पे हमने इसको 75 ग्राम शुगर दिया है, स्टार्टिंग टाइम 3:30। अब जो है ना अब ये जाके 4:30 पे आ जाएगा, 1 घंटे के बाद ये दोबारा आ जाएगा। कितने वक्त के बाद, 1 घंटे के बाद ये दोबारा आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ना हमने क्या करना है, फास्टिंग ब्लड शुगर को हमने लगाना है और इसको हम 1 घंटे बाद दोबारा हम टेस्ट करेंगे। आप 1 घंटे बाद दोबारा। अच्छा, अब देखिए फास्टिंग ब्लड शुगर हम लगा रहे हैं इस पेशेंट के लिए। ये हमने इससे ये प्लाज्मा रिमूव किया है। ठीक है, तो हमने जो है ना क्या करना है, 1000 माइक्रोलीटर हमने शुगर रिएजेंट लिया था। कितना, 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट हमने लिया था और इसके साथ हमने 10 माइक्रोलीटर क्या मिक्स करना होगा, प्लाज्मा। दिस इज सीरम, दिस इज प्लाज्मा, क्योंकि ये क्या है, ये हमने नॉन क्लॉटेड ब्लड से निकाला है। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है ना, अगर ब्लड क्लॉट हो जाए और उससे क्लॉट ब्लड से जो ऊपर पोर्शन निकल आता है वो सीरम होगा। अगर ब्लड क्लॉट नहीं है तो वो प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर और फाइब्रोनोजन, तो ये प्लाज्मा है। अब इससे हम जो है ना 10 माइक्रोग्राम सीरम लेंगे और इसको जो है ना हमने इस तरह इसमें मिक्स करना होगा। अब हमने टाइम नोट करना होगा कि टाइम हमने नोट करना है कि हमने इसको लगाया है, मार्कर दे जरा। अब हमने इसको लगाया है 3:35 पे, 35 पे हमने लगाया है 35 पे। अब इसको हमने 40 पे लेना है। 5 मिनट्स के बाद हमने इसका रीडिंग लेना है। कितने वक्त के बाद, 5 मिनट्स के बाद हमने इसका रीडिंग लेना है और इसको मिक्स करने के बाद हमने किस में रखना है, हमने इसको रखना है ड्राई बाथ में या वाटर बाथ में। और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। अब हम 5 मिनट के बाद इसको टेस्ट करेंगे। सही है। अच्छा, अब देखिए हमने मशीन को रेडी किया है ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। अब रिजल्ट क्या आएगा इसको आप देखते जाए। अब देखिए पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर आया है 116। अब देखिए, अच्छा अब ये देखिए इस पेशेंट के लिए हमने फास्टिंग ब्लड शुगर परफॉर्म किया था, कितना आया था, 116, 116 आया था। अब ये 1 घंटे के बाद आया है, हम दोबारा इससे ब्लड लेंगे और दोबारा हम इसका दोबारा ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब ये रैंडम ब्लड शुगर होगा। कौन सा होगा, कि इन्होंने 75 ग्राम शुगर पिया है। ठीक है, तो अब हम इससे दोबारा, अब ये देखिए हमने इससे दोबारा ब्लड लिया है। ठीक है, दोबारा हम इसको लेवल करेंगे और दोबारा इससे हमने टेस्ट लगाना होगा। लेकिन ये कौन सा होगा, ये रैंडम ब्लड शुगर होगा, क्योंकि इन्होंने अब 75 ग्राम शुगर दिया है। ठीक है, तो सिमिलरली हम इससे दोबारा ये टेस्ट लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, इससे हमने दोबारा ब्लड शुगर परफॉर्म करना है और पेशेंट को दोबारा हमने कहना है कि दोबारा आपने 1 घंटे बाद आना है। ठीक है, तो हम इससे दोबारा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। 1 घंटे के बाद जब ये आया था, हमने इसके लिए टेस्ट परफॉर्म किया था, तो इसका रैंडम ब्लड शुगर आया था 190। कितना आया था, 190। 1 घंटे के बाद आया था। फास्टिंग पे कितना आया था, 116। 1 घंटे के बाद 190। अब 2 घंटे के बाद आया है, दोबारा हम इससे ब्लड लेंगे। ठीक है, अब 2 घंटे के बाद जब उससे हमने टेस्ट ब्लड लिया, हमने टेस्ट परफॉर्म किया, तो 2 घंटे के बाद इसका शुगर आया था 160। कितना आया, 160। फास्टिंग पे 116 था, 1 घंटे के बाद 190 था और 2 घंटे के बाद 160 था। अब इसको शुगर है कि नहीं है ये नोट करें। अगर पेशेंट जो है वो फास्टिंग पे आ जाए
और उसका शुगर 100 से कम है। 1 घंटे के बाद शुगर हमारे पास 180 से कम आया है, 180 से कम आया है। 2 घंटों के बाद शुगर 140 से कम आया है, तो इसको शुगर नहीं है। Are you getting me? फास्टिंग पे 100 से कम होना चाहिए, 1 घंटे के बाद 180 से कम होना चाहिए और 2 घंटे के बाद 140 से कम होना चाहिए। अगर 2 घंटे के बाद किसी पेशेंट का, किसी बंदे का शुगर 140 से कम आता है तो इसको डायबिटीज नहीं है। गॉट इट? अगर किसी बंदे को शुगर की बीमारी होगी तो उसका शुगर 1 घंटे के बाद 180 से ज्यादा होगा और 2 घंटे के बाद 140 से ज्यादा होगा, इसको शुगर होगा। गॉट इट? अब बात आती है ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट की। किसकी? ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट, GCT। अब उसका तरीकाकार बिल्कुल सेम है, GTT की तरह है, लेकिन फर्क क्या है? GCT में फास्टिंग का होना जरूरी नहीं है। पेशेंट आ गई है, फीमेल आ गई है, और ये सिर्फ फीमेल के लिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है? फीमेल आ गई है, मेल के लिए भी किया जाता है लेकिन कॉमनली फीमेल के लिए किया जाता है। फीमेल आ गई है, उससे हम ब्लड लेंगे, हमने ये नहीं पूछना है कि आप फास्टिंग पे हो क्या रैंडम पे हो, बस वो आ गई है, उन्हें कुछ ना कुछ खाया है, रैंडम पे है। Are you getting me? हम उससे ब्लड लेंगे, उसका हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हम उसको 50 ग्राम शुगर देंगे। कितना? 50 ग्राम। GTT में हम कितना देते हैं? 75 ग्राम। GCT में 50 ग्राम। 50 ग्राम शुगर हमने इसको देना है फीमेल को, और इसको पिला के हमने कहना कि आपने 1 घंटे के बाद आना है। 1 घंटे के बाद हम उससे टेस्ट, दोबारा ब्लड देंगे, टेस्ट करेंगे। अगर शुगर 140 से ज्यादा आ जाता है तो डॉक्टर को शक हो जाता है कि हो सकता है इसको गेस्टेशनल डायबिटीज हो, तो फिर डॉक्टर कहती है कि आप ऐसा करें कि आप GTT टेस्ट ही परफॉर्म करेंगे। समझ आ रही? GCT पे वो कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ आपको ये डायबिटीज है, नहीं, कंफर्मेशन के लिए आपने GTT परफॉर्म करना होगा। अगर 140 से कम आता है और फास्टिंग पीरियड 100 से कम था तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको वो GTT गेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है। इसकी समझ आ गई? पक्की बात है? कोई क्वेश्चन है? व्यूअर्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।